इन कभी सोचा है हमारे पापा अपने सारे सपने सिर्फ हमारे लिए छोड़ देते हैं। ये कहानी है हमजा की, एक नौजवान जो इंजीनियर बनना चाहता था, पढ़ाई में तेज और सपनों में उड़ने वाला। लेकिन इस कहानी का हीरो हमजा नहीं, उसका पापा है। एक आम सा, शांत सा इंसान जो दिन रात मजदूरी करता था, कपड़ों पर पसीने के धब्बे और पैरों में एक पुराना जूता जिसके तले से जमीन दिखती थी। हमजा अक्सर शर्मिंदा होता जब पापा उसे स्कूल लेने आते, पुराने कपड़ों में, साइकिल पर। दोस्त हंसते, ये तेरा बाप है? और हमजा चुप हो जाता। एक दिन स्कूल में फीस जमा करनी थी। पापा ने जेब से मुड़े तुड़े नोट निकाले और कहा, बस दुआ करना बेटा, तू बन जाए, ताकि मुझे फिर से मजदूरी न करनी पड़े। हमजा ने पूछा, पापा, आपने नए जूते क्यों नहीं लिए? पापा मुस्कुराकर बोले, मेरे जूते पुराने हो गए, लेकिन तेरा भविष्य नया होना चाहिए। वक्त बीतता गया। हमजा ने इंजीनियरिंग पूरी की, अच्छी नौकरी मिल गई, बड़ा ऑफिस, गाड़ी, सब कुछ। एक दिन वो पापा को अपने ऑफिस ले गया। सब लोग खड़े हुए, इज्जत दी। पापा चुपचाप सब कुछ देखते रहे। हमजा ने धीरे से कहा, पापा, आपका सपना पूरा हो गया। पापा की आंखें नम थीं। वो बोले, नहीं बेटा, मेरा सपना तो हर सुबह तेरे लिए रोटी लाना था, और आज तू मुझे इज्जत की रोटी दे रहा है। हमजा ने वही पुराना जूता संभाल कर रखा और आज भी कहता है, मेरे पापा ने अपनी हर ख्वाहिश छोड़ दी ताकि मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। वो खामोश रहे, लेकिन उनकी खामोशी में एक पूरी किताब थी। तो अगर तुम्हारे पापा खामोश रहते हैं तो समझो वो तुम्हारी हर तकलीफ अपने अंदर दबा लेते हैं। माँ दुआएं देती है, लेकिन पापा कुर्बानियां देते हैं, और अक्सर बिना कुछ कहे। कदर करो उस इंसान की जो तुम्हें बोले बिना सब कुछ दे जाता है, क्योंकि पापा के जूते जितने भी पुराने हों, उनकी कुर्बानी हमेशा नई होती है। वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो लोग इसे पहचान लेते हैं वही जिंदगी में कुछ कर जाते हैं, लेकिन जो सोचते हैं कि वक्त बहुत है